हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी इंडेक्स। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको शैनन वीनर इंडेक्स, जिसे हम डोमिनेंस इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं, के बारे में बता चुकी हूँ। और आपको पता ही है इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स जो है वो एक मैथमेटिकल फार्मूला होता है जो कि कम्युनिटीज़ में प्रेजेंट बायोडाइवर्सिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। सिमिलरिटी इंडेक्स जो है वो बीटा डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ में ली जाती है। बीटा डाइवर्सिटी, द टर्म बीटा डाइवर्सिटी was introduced by R.H. Whittaker in 1960। क्या होती है बीटा डाइवर्सिटी? मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज इन अ गिवन इकोसिस्टम इज कॉल्ड बीटा डाइवर्सिटी। किसी भी इकोसिस्टम में प्रेजेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ के नंबर को मेज़र करने के लिए हम बीटा डाइवर्सिटी यूज़ में लेते हैं। दिस इन्वॉल्व कंपेयरिंग द नंबर ऑफ टेक्सा दैट आर यूनिक टू ईच ऑफ द इकोसिस्टम। बीटा डाइवर्सिटी के द्वारा अगर कोई दो इकोसिस्टम दिए गए हैं तो उनमें हम यूनिक टेक्सा के नंबर के बारे में पता कर सकते हैं। In other words, we can say it calculate the number of species that are not the same in two different environment। कि ऐसी कितनी स्पीशीज़ हैं जो कि दोनों एनवायरनमेंट में सेम नहीं हैं। आप लोगों ने इकोटोन और एज इफेक्ट के बारे में पढ़ रखा होगा। इकोटोन क्या होता है? इकोटोन जो है वो एक ट्रांजिशनल एरिया होता है किन्हीं भी दो इकोसिस्टम के बीच में। दैट इज़ फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड डेजर्ट इकोसिस्टम। जहाँ से डेजर्ट इकोसिस्टम ख़त्म हो रहा होता है, धीरे धीरे ख़त्म होता हुआ फॉरेस्ट इकोसिस्टम में मिलता है, तो जो बीच का जो एरिया होता है, जहाँ पे बीच का एरिया मीन्स कि जो ट्रांजिशनल एरिया है, उसको हम इकोटोन कहते हैं। अब इकोटोन के अंदर जो स्पीशीज़ प्रेजेंट होती है वो ना तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में प्रेजेंट होती है ना डेजर्ट इकोसिस्टम में प्रेजेंट होती है। इसको हम बोलते हैं एज इफेक्ट। ओके, तो बीटा डाइवर्सिटी के द्वारा हम ये पता करते हैं कि कौन सी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि फॉरेस्ट में यूनिक हैं, डेजर्ट में यूनिक हैं। ओके, तो अच्छा, दूसरी बात कि इट हैज़, जो इकोटोन है, इट हैज़ सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ecosystem in common, okay, and also contain species that are not found in the overlapping communities। कि बिल्कुल यूनिक जो स्पीशीज़ होती हैं वो इकोटोन में प्रेजेंट होती हैं। माउंटेन रेंज जो होती है वो भी एक इकोटोन क्रिएट कर सकती है बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द स्लोप। मीन्स कि माउंटेन रेंज है तो अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होती है, और बदलती हुई एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ साथ में जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी होती है वो भी, या इन अदर वर्ड वी कैन से कि एक तो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी तो जो है वो चेंज होती है, साथ के साथ ही नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स भी जो होते हैं, उनके जो नंबर होते हैं उनमें भी चेंजेस आते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे अगर हम प्लेन, मतलब अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं तो नीचे अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, ऊपर की तरफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं जो कि स्पीशीज़ डाइवर्सिटी को क्रिएट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। A high beta diversity index indicate a low level of similarity। कि यदि बीटा डाइवर्सिटी का जो इंडेक्स है वो हाई है तो वो लो लेवल ऑफ सिमिलरिटी शो करता है, जबकि लो बीटा डाइवर्सिटी इंडेक्स जो है वो हाई लेवल ऑफ सिमिलरिटी शो करता है। अब देखिए, बीटा डाइवर्सिटी को हम इस फार्मूले के द्वारा मेज़र कर सकते हैं। बीटा equal to S1 minus C plus S2 plus C. Here S1 is the total number of species found in the first community and S2 is the total number of species found in the second community and C is the number of species common to both community। इसको हम आगे similarity index से भी हम समझेंगे। Now we come to the ecosystem diversity।
Changes in species number along with an environmental gradient is called ecosystem diversity। जैसा कि मैंने आपको माउंटेन रेंज का एक एग्जांपल दिया था कि माउंटेन में जो अगर हम लोअर साइड से अपर साइड की तरफ जाते हैं तो एनवायरमेंटल कंडीशंस जो होती हैं वो चेंज होती हैं। यहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं वो एक वेरिएबल है। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल। अब यहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशन वेरिएबल है, कहीं पे डिस्टेंस जो होता है वो वेरिएबल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनिज फ्रॉम वाटर टू लैंड, फ्रॉम रिवर टू फॉरेस्ट, फ्रॉम सी शोर टू डीप सी एंड फ्रॉम प्लेन टू हिल ऑल फॉर्म इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। नाउ वी कम टू द सिमिलरिटी इंडेक्स। सिमिलरिटी इंडेक्स जो है इसको सोरेनसन सिमिलरिटी इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कि सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। सोरेनसन सिमिलरिटी इंडेक्स मेजर्स बीटा डाइवर्सिटी। इट रेंजेस फ्रॉम 0, मतलब इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 होती है। यदि 0 है तो इसका मतलब कि when there is no species overlap, मतलब कि यहाँ पे कोई भी स्पीशीज़ जो है वो ओवरलैप नहीं कर रही है, मीन्स कि सिमिलरिटी नहीं है। टू 1 when the same species are found in both communities, मीन्स कि जब स्पीशीज़ में सिमिलरिटी प्रेजेंट होती है। इसका फार्मूला है बीटा इज इक्वल टू 2c अपॉन S1 प्लस S2। हम बता चुके हैं S1 क्या है, S2 क्या है और C क्या है। इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको आगे बताऊंगी। At the ecosystem level, measure of biodiversity are often used to compare two ecosystem और communities की जो biodiversity का जो हम मेज़र करते हैं तो उससे हमें किन्हीं भी जो इकोसिस्टम और कम्युनिटी में प्रेजेंट इंडिविजुअल्स के बारे में, उनकी स्पीशीज़ के बारे में पता चलता है। दिस इन्वॉल्व कंपेयरिंग ऑफ द नंबर ऑफ टेक्सा दैट आर यूनिक टू ईच ऑफ द इकोसिस्टम। मीन्स हम अगर दोनों ही दो कम्युनिटीज़ हैं या दो इकोसिस्टम हैं, उसमें हम स्पीशीज़ के नंबर को या स्पीशीज़ के टाइप को मेज़र करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें उनकी परसेंटेज के बारे में पता चल जाता है कि कितनी स्पीशीज़ सिमिलर हैं और कितनी स्पीशीज़ जो हैं वो डिसिमिलर हैं, मीन्स कि यूनिक हैं। It calculates the number of species that are not the same in two different environment. A high value of similarity index, यदि high value of similarity index है तो ये हाई लेवल ऑफ सिमिलरिटी शो करता है और लो बीटा डाइवर्सिटी शो करता है। जबकि यदि सिमिलरिटी इंडेक्स की वैल्यू लो शो होती है तो इसका मतलब वहाँ पे हाई बीटा डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है। As similarity index measure beta diversity is the total number of species that are unique between डिफरेंट कम्युनिटीज़। मतलब क्या है, बीटा डाइवर्सिटी हमें बताती है कि कितनी स्पीशीज़ जो है वो दो कम्युनिटीज़ में या दो इकोसिस्टम में यूनिक है। ओके अब हम एग्जांपल्स लेते हैं कि एक एग्जांपल 1 है और आप इस एग्जांपल में देखिए कि 2 एनवायरनमेंट have a total number of 12 species A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L। इसमें से जो इकोसिस्टम 1 है उसके अंदर 10 स्पीशीज़ प्रेजेंट है और इकोसिस्टम सेकंड में 7 स्पीशीज़ हैं और बोथ एनवायरनमेंट है 5 स्पीशीज़ इन कॉमन। तो यदि हम सिमिलरिटी इंडेक्स मेज़र करना चाहें तो हम 2c अपॉन S1 प्लस S2 फार्मूले को यूज़ में लेके 2 इंटू 5 मीन्स जो स्पीशीज़ कॉमन है और S1 जो है वो 10 है और S2 जो है वो 7 है तो 10 अपॉन 17 मीन्स 0.59% जो है वो सिमिलरिटी इंडेक्स है। मीन्स कि जो 0.59% जो स्पीशीज़ हैं वो तो सिमिलर हैं और जो 41 मतलब 41% जो स्पीशीज़ हैं वो डिसिमिलर हैं। ओके सेकेंड एग्जांपल को भी हम इसी तरीके से समझ सकते हैं। इसकी जो वैल्यू है वो 0.53 है। नाउ वी कम टू द डिसिमिलरिटी इंडेक्स। सिमिलरिटी इंडेक्स से जस्ट अपोजिट डिसिमिलरिटी इंडेक्स होता है और इसको हम सोरेनसन डिसिमिलरिटी इंडेक्स और ब्रे-कर्टिस इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। Dissimilarity index is also known as Sorensen dissimilarity index, breaking the similarity index for Jaccard similarity index। इसका फॉर्मूला है 1 माइनस एस, तो 1 तो वैल्यू है ही और s क्या है, s इज़ द इंडेक्स ऑफ सिमिलरिटी। मीन्स यदि हम इस ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने सिमिलरिटी इंडेक्स 0.59 देखा था या 0.53 देखा था, यदि हमको डिसिमिलरिटी इंडेक्स निकालना है तो 1 माइनस 0.59 करेंगे तो डिसिमिलरिटी इंडेक्स कितना आ जाएगा 0.41। मीन्स कि जो 0.41 स्पीशीज़ जो हैं
0.41% स्पीशीज़ जो हैं वो यूनिक हैं. Now, similarity index show the highest value in the case when both compared samples are identical, means maximally similar, while the distance indices बोलिए आप या फिर dissimilarity index बोलिए, are largest for two sample which do not share any species, means maximally dissimilar. Dissimilarity index can be measured as follows: calculated from similarity index and dissimilarity distance which have no analog in the similarity. अब हम जो है वो डिसिमिलरिटी इंडेक्स से हम इवननेस और रिचनेस के बारे में भी, पर्टिकुलरली इवननेस के बारे में हम पता कर सकते हैं. जैसा कि मैंने हमारे पहले वाले वीडियो में बताया है कि इवननेस मीन्स का जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है वो क्या है. द इंडेक्स ऑफ डिसिमिलरिटी इज़ अ डेमोग्राफिक मेजर of the evenness with which two groups are distributed across component geographical area that make up a large area. कि हम ना किसी पर्टिकुलर एरिया में दो पॉपुलेशंस के बारे में जानना चाहें कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न क्या है, तो भी हम जो है इसको हम यूज़ में ले सकते हैं. द इंडेक्स स्कोर कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज. द इंडेक्स ऑफ डिसिमिलरिटी कैन बी यूज एज ए मेजर ऑफ सेग्रीगेशन. फार्मूला क्या है देखिए, बेसिक फार्मूला जो है वो 1/2 summation n I is equal to 1 integration ai upon a minus bi upon b, where ai the population of group A in the ith area, means जिस पर्टिकुलर एरिया में हम ग्रुप ए की पॉपुलेशन को देखना चाह रहे हैं और उसी पर्टिकुलर एरिया में हम ग्रुप बी की पॉपुलेशन को देखना चाह रहे हैं. सपोज़ कीजिए कि हम यहाँ पे जयपुर जो है वो आईएथ एरिया है और लार्ज जोग्राफिकल एरिया जो है वो राजस्थान है. तो हम अगर जयपुर में ग्रुप ए की पॉपुलेशन देखना चाह रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न देखना चाह रहे हैं, या हम ग्रुप बी की पॉपुलेशन को देखना चाह रहे हैं जयपुर के अंदर, तो ये एक बेसिक फार्मूला है. इवननेस मीन्स कि डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न क्या है. तो ए आई इज़ द पॉपुलेशन ऑफ ग्रुप ए इन द आईएथ एरिया. A is the total population of the group A in the large geographical area for which index of dissimilarity is being calculated, while BI is the population of group B in the ith area, while B is the total population of group B in the large geographical area for which index of dissimilarity is being calculated. सो यहाँ पे सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी इंडेक्स जो है वो हमने कंप्लीट कर दिया है. डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.